खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति KM टैंक लहरियासराय की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा समिति के द्वारा हर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के जानकारी के लिए नोटिस भी यहां लगाई गई है। नोटिस में श्रद्धालुओं को यह जानकारी दी गई कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की जारी की गई दिशा निर्देश का पालन करते हुए श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे। सारी सावधानियां बरतते हुए इसके साथ साथ 2 गज की दूरी बनाए रखने, सैनिटाइज करने, चेहरे पर मास्क लगाने की जानकारी नोटिस में दी गई है। पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद पूजा समिति के सदस्य ने क्या कुछ कहा। मोटरसाइकिल को रोड से हटाएं। सैनिटाइज करवा रहे हैं मंदिर को टाइम टू टाइम, और क्या कहता है सारे सैनिटाइजर मशीन लगा रखे हैं 2-3, और कोरोना के बाहर में हमने अभी व्यवस्था किया खोचा भरने का, और प्रसाद वितरण यहाँ हो नहीं रहा, जो सरकार के रूल का फॉलो किया जा रहा है, और कोई मेला उला का कार्यक्रम यहाँ हो नहीं रहा। भीड़ ये तो ज़्यादा नहीं लगने दिया जा रहा है। यहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो ज़्यादा भीड़ नहीं लगा है कोविड-19 की वजह से। मास्क के लिए हम लोग कहते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि मास्क लगा के अपना आए मंदिर के अंदर, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हाँ, वो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको हम लोग मास्क पहन के अंदर मंदिर में आने के अनुरोध करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्ष कुमार है। क्या है इसमें पूजा समिति में? हम लोग मेंबर हैं। कोविड-19 के बीच कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा इस बार की जा रही है। जिला प्रशासन एवं चुनाव आयोग के द्वारा मिले दिशा निर्देश का पालन 100% कराया जा रहा है। शुक्रवार को दुर्गा पूजा पंडाल एवं मंदिरों में पट खुलते ही श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए इसी बीच सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति मिर्जापुर महता पोखर पर भी इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के विषय पर मिले दिशा निर्देश का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग पूजा स्थल तक सभी भक्त एवं आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। वहीं मास्क का वितरण भी पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति मिर्जापुर मिथिला धाम के दुर्गा पूजा समिति के हम अध्यक्ष हैं। मेरा नाम संजीव कुमार झा हुआ। यहाँ पे कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए हम लोग जो है उसका उचित व्यवस्था किए हुए हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए उनसे अनुरोध करते हैं कि मास्क तो लगाना ही है, साथ ही सैनिटाइजर का ही व्यवस्था है। पंडाल को भी उसी हिसाब से देखते हुए बनवाया गया है, और पंडाल काफ़ी हवादार है। आप भी देख सकते हैं पूरा खुला हुआ है, ओपन है, और पूरा व्यवस्था के साथ कोविड-19 को भी देखते हुए हम लोग पूरा अपना कोविड को देखते हुए भीड़ को भी उसी तरह हम लोग दूरी बनाते हुए काम करवाते हैं। पहले एक आदमी को श्रद्धालु दर्शन किए, फिर लाइन बाय लाइन दूरी बनाते हुए श्रद्धालु दर्शन करती और जाती है। पूरा मेरे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सब काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं सब। समिति यह संस्था लगातार 3 वर्षों से फर्स्ट स्थान पर बनी हुई है, और हम सबसे बड़ी बात कोरोना काल में आर्थिक मंदी के कारण भी चंदा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। हम सब किसी भी श्रद्धालु से कोई भी चंदा नहीं ले रहे हैं। संस्था अपने बलबूते, अपने कार्यकर्ता के बलबूते ये पूजा कर रही है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी मंदियाँ हैं और कोरोना के कारण हर व्यापारी का स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण से हमने चंदा का हमारा संस्था इसका वर्कआउट किया। इस बार कोई भी चंदा नहीं लेंगे संस्था से, और पूजा अपने श्रद्धा अपने पूरा पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ सैनिटाइजर
से लेके स्कैनिंग तक का कार्य हो रहा और जिला प्रशासन का टोटल गाइडलाइंस एक ही संस्था है जो पूरा कर रहा है। हमारे यहाँ भवन नहीं है, जिस कारण से हम सबको जिला प्रशासन ने साइड में पूजा करने को कहा। उस चीज़ को भी हमने माना और इस पूजा को साइड में किया। मूर्ति का हाइट 4 फीट रखा गया, हमने 4 फीट रखा। आप दरभंगा से तस्वीर बीना पानी क्लब बंगाली टोला लहरियासराय दुर्गा पूजा समिति की है, जहां कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार सरकार और प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए इस वर्ष 2020 के दुर्गा पूजा का आयोजन निम्न शर्तों के साथ किया जा रहा है। माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित यहां नहीं की गई है। माता दुर्गा की तस्वीर के साथ केवल कलश स्थापित कर पूजा की रस्म अदायगी की जा रही है और पूजा प्रांगण में संध्यावती खोइछा भरने की रस्म अदायगी भी नहीं की जा रही है और न ही किसी भी तरह की कोई प्रसाद या चढ़ावा एवं वितरण संपूर्ण रूप से इन सब पर वर्जित कर दिया गया है। और बीना पानी क्लब दुर्गा पूजा समिति पूजा स्थल पर किसी भी तरह का दर्शनार्थियों के समागम एवं सार्वजनिक दर्शन वर्जित है। इन तमाम बातों के लिए बीना पानी क्लब पूजा समिति के द्वारा आदेश जारी कर आवश्यक सूचना पट मुख्य द्वार पर लिखकर लगा दिया गया है। के अनुसार हम लोग अपना कमेटी में विचार को बदलते हुए जो इस बार का सरकार नियम कानून बनाई है उसी के तहत हम लोग इस बार कलश का पूजा कर रहे हैं और अपने कमेटी के मेंबरों को सलाह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके काम किया जा रहा है। मंडप के अंदर 5 आदमी ही का माने प्रवेश है। उसके अलावा मंडप से 10 फीट दूरी पर घेरा हुआ है, वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा होने के लिए जगह बना हुआ है सोशल डिस्टेंस का, उसी पर लोग खड़ा होकर पूजा देख रहे हैं। और बिना पुष्प का पुष्पांजलि माने हाथ जोड़कर सिर्फ पुष्पांजलि मंत्र पाठ करके लोग चले जा रहे हैं। प्रतिमा का क्या रूप है यहाँ? प्रतिमा की जगह पर वहाँ प्रतिमा का पुराना जो फोटो है उसको लगा दिया गया है। यानी प्रतिमा नहीं बनाया गया, फोटो से पूजा किया जा रहा है। हाँ, फोटो और कलश। अच्छा, कलश स्थापित किया गया। हाँ। क्या कारण है आपके? कारण सरकार का जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से सरकार ने बना का गाइडलाइंस के हिसाब से 4 फीट का मूर्ति बताया गया था, जो कि हमारा प्रतिमा का जो कठरा है जिस पर बनता है स्ट्रक्चर है वो कम से कम 8 फीट का है, तो उसमें 4 फीट का मूर्ति बनना संभव नहीं था, जिस कारण से और बहुत देर से गाइडलाइन आने के कारण प्रत्येक वर्ष पूजा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता था। जगह जगह पूजा के 15 से 20 दिन पूर्व ही तैयारियां शुरू कर दी जाती थी। आकर्षक पूजा पंडाल, रोशनी की अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती थी। लेकिन इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए सभी पूजा समितियों के द्वारा दुर्गा पूजा को सादगी के साथ मनाया जा रहा है और सरकार की जारी की गई दिशा निर्देश का भी पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यह तस्वीर 6 नाका स्थित दुर्गा पूजा समिति की है। यहाँ भी सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा कराया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि श्रद्धालुओं ने पूजा को लेकर क्या कुछ कहा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अंतर्गत दरभंगा जिला के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 3 नवंबर 2020 को तथा तृतीय चरण में दरभंगा, हयाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर 2020 को मतदान होना निर्धारित है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिला के मतदाताओं को मतदान तिथि को अपने घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाकर नैतिक मतदान करने हेतु जागरूकता लेने के लिए जिला के आला अधिकारियों सहित सभी पदाधिकारियों द्वारा 25 अक्टूबर 2020 के पूर्वाह्न 6:30 में दरभंगा समाहरणालय परिसर से लोहिया चौक होते हुए जिला स्कूल दरभंगा तक वॉकथॉन किया जाएगा। वहीं स्वीप कोषांग दरभंगा द्वारा कार्यक्रम की तैयारी की गई है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर को इस दौरान वॉकथॉन के रास्ते में विधि व्यवस्था के लिए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने को कहा गया है। जिला स्कूल प्रांगण में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तैयारियों का सिलसिला और जोर पकड़ने लगा है। वहीं शुक्रवार को लहसराय स्टेडियम के कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा रवि कुमार की अध्यक्षता में परिवहन विभाग से लेकर कोषांग के प्रतिनियुक्त कर्मियों, अन्य कई पदाधिकारियों और दूसरे विभाग के कर्मियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा रवि कुमार ने कहा कि फर्स्ट फेज के चुनाव में 1000 वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसे लेकर वाहनों की जब्ती का कार्य भी शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी इसकी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। उसका 2 पार्ट में बनता है, तो टीम में भी निरंतर हर दिन बैठक चलती है। उसकी यही एक अंश है। इसमें सभी पदाधिकारी जो इस कोषांग के और कर्मी हैं, उनके पूरे दिन का जो भी रिव्यू होता है, क्या काम किया उन्होंने, क्या परेशानी है, अगले दिन का क्या चैलेंज होता है, वो हम लोग वर्कआउट करते हैं। और जो भी DM का दिशा निर्देश रहता है या उच्च अधिकारी का, उसका हम पालन कराते हैं। मेन हम लोगों के लिए जो है वो आगे जो गाड़ियों का अधियाचना करना है, उस पर ही प्लानिंग वर्कआउट हो रहा है कि किस तरह से हम लोग अधियाचना का तामीला करा के कैसे वाहनों का अधिग्रहण करेंगे। 10 विधानसभा में चुनाव होना है 3 चरण में, इसके लिए कितने गाड़ी की व्यवस्था की गई है और कितने गाड़ी की आवश्यकता? अभी करीबन फर्स्ट फेज के लिए हम लोग को 1000 गाड़ियों की आवश्यकता होगी, 1000 छोटी गाड़ियों की। उस अनुरूप हम लोगों ने अधियाचना भेज दिया है और वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा ससमय। दरभंगा में दूसरा तीसरा चरण में चुनाव होगा, तो इन चरणों के लिए कितना गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी? पहला फेज में हमने कहा कि करीबन 800 PCCP बने हैं और दूसरे फेज में भी करीबन 800 PCCP बनेंगे। तो एक फेज में करीबन यदि उनको ले ले तो माइक्रो ऑब्जर्वर या सुरक्षित फिर PHC को भी वाहने देना है, पुलिस को वाहने देना, सब मिला के 1000 गाड़ियों की आवश्यकता हम लोगों को है हर फेज में। तो इसके लिए गाड़ी की जब्ती करना शुरू करेंगे। समय आने दीजिए, समय पर हम लोग करेंगे। अभी तो तिथि निर्धारित नहीं की गई है, तो तिथि निर्धारित कर दी जाएगी तो हम लोग फिर उसके हिसाब से रोड पे अपने पदाधिकारी को भेजेंगे। अभी इसी में प्लानिंग चल रहा है, तो कुछ नहीं हुआ। DM साहब से हम लोग बात करेंगे कि गाड़ी को हम लोग को देंगे, हम लोग उसके नियमों के साथ है कि वाहन को अधिग्रहण करना, लॉगबुक खोलना और PCCP को वाहन उपलब्ध करा देना, ये मुख्य दायित्व है हमारा वाहन को लेने के लिए। तो हम लोगों ने लोग को भी इंफॉर्मेशन दिया है, वो भी अपने स्तर से गाड़ियाँ उपलब्ध कराएंगे। बाकी जो गाड़ियाँ रहेंगी हम लोग भी अपने स्तर से इसको अधिग्रहण करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा की ओर से विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर लगातार चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। वहीं लहसराय के जिला स्कूल में चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण का चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। दूसरे चरण के प्रशिक्षण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है तथा 24 अक्टूबर शनिवार को दूसरे चरण का अंतिम चुनाव प्रशिक्षण संपन्न होगा। वहीं शुक्रवार को EVM एवं VVPAT का प्रशिक्षण मतदान कर्मियों को दिया गया। इस अवसर पर चुनाव एक्सपर्ट ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि अपने मतदान केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और तमाम तैयारियों को पूरा करने के बाद
चुनाव प्रारंभ होने से पहले सुबह 5:30 तक मॉक पोल अवश्य करने को कहा गया। 50 के संख्या में मॉक पोल करने की भी बात कही गई। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाना है और कैसे ईवीएम को ऑन ऑफ करना है, किस तरह से इसे ऑपरेट करना है, इन तमाम बातों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूल प्रशिक्षण केंद्र है, मतदान प्रशिक्षण केंद्र, और यहाँ 16 तारीख से द्वितीय चरण का P2 P3 का प्रशिक्षण चल रहा है, जो 24 तारीख तक चलेगा। क्या कुछ इस प्रशिक्षण में बताया जा रहा है? इसमें पूरी मशीन जो है, मेरा वीवीपैट है, ईवीएम है। ईवीएम जो है उसमें वीवीपैट है, बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। उसको कैसे जोड़ना है, कैसे अलग करना है, कैसे स्विच ऑन करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है, उसमें एड्रेस टैग कहाँ लगेगा, स्ट्रेपसिल कहाँ लगेगा, उसको ऑपरेट कैसे करना है, इस संबंध में सारी सटीक जानकारी हम लोग देते हैं। किस तरह के चुनाव कर्मियों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये P2 और P3 को हम लोग यहाँ प्रशिक्षित कर रहे हैं। 28 अक्टूबर 2020 को राज मैदान दरभंगा में आयोजित प्रधानमंत्री कार्यक्रम से संबंधित प्रकाशित समाचार में अंकित आयोजकों द्वारा भीड़ नियंत्रित करने हेतु दर्शकों व श्रोताओं के लिए पास की व्यवस्था की जाए के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट करना है कि कार्यक्रम में आम दर्शकों व श्रोताओं को आने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आयोजकों को राज मैदान दरभंगा में कोविड-19 को लेकर निर्धारित की गई क्षमता के अनुसार भीड़ एकत्रित करने एवं कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।